भारत लाइव से आकाश पांडे गाजीपुर से। मैं इस समय यहाँ की लोकसभा 75 में यहाँ पे सैदपुर में विधानसभा 374 के 2 बार के विधायक रहे श्री सुभाष पासी जी से कुछ खास बातचीत होगी। पहले मैं आप लोगों का परिचय कराता हूँ माननीय सुभाष पासी जी से। सुभाष पासी पूर्व विधायक गाजीपुर सैदपुर से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार लोकसभा 75 में ऐसी क्या तैयारी रहेगी जो कि पिछली बार हार मिली थी। यहाँ पे बहुत सी सभाएं हुई थी, यहाँ पे मनोज सिन्हा जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, यहाँ जनता के बीच में उनका नाम भी था, जिसके बावजूद यहाँ पे जनता ने मतलब उनको पिछली बार हार से शिकस्त कराया। तो ऐसी क्या तैयारियाँ है कि जो पारसनाथ राय को जिताने में आप लोग ऐसी कौन सी तैयारियाँ कर रहे हैं कि मतलब आपको लग रहा है कि जनता इस बार उनको जिताएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दुनिया में संगठन इतना मजबूत है, खास करके बूथ लेवल का, पन्ना प्रमुख से लेके संगठन से लेकर के मंडल अध्यक्षों से लेकर के बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस पार्टी का मैं सदस्य हूँ। और रही बात 2019 की, तो 2019 में जो समीकरण यहाँ पे जाति समीकरण की वजह से हमारा चुनाव थोड़ा गड़बड़ाया और सपा और बसपा का गठबंधन था। इस बार सपा लड़ रही है और बसपा भी लड़ रही है, और पारसनाथ जी एक बड़े ही सुलझे हुए और बहुत ही सुशिक्षित पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, और सभाओं का चुनाव का इससे कोई मतलब नहीं होता है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, वो हर वक्त 24 घंटा काम करते हैं, तो ये समझिए कि उनके लिए हर दिन चुनाव का रहता है। जिस तरह से उनकी योजनाएं हैं, हम 50 से 55% लोगों के घरों तक हम जा चुके हैं, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ हर जात समाज, हर विभिन्न वर्ग के लोगों को मिला है। चाहे वो शौचालय की सुविधा हो, चाहे आवास की सुविधा हो, चाहे किसान सम्मान निधि की सुविधा हो, चाहे पेंशन की सुविधा हो, चाहे मेडिकल की हो। जो अभी अभी उन्होंने कहा कि 70 साल के बुजुर्गों को सारा खर्च प्रधानमंत्री की गारंटी है कि उनको उनके बीमारी के इलाज के लिए दिया जाएगा। तो ये चुनाव जो 2024 का चुनाव है, एक बहुत ही बड़ा चुनाव है, और ये चुनाव देश का चुनाव है, ना कि विधानसभा का चुनाव है। और इसके पहले 2019 के अंदर जो माननीय प्रत्याशी जी यहाँ पे लड़े थे, मनोज सिन्हा जी, और मनोज सिन्हा जी ने बहुत काम किया है, उनको विकास पुरुष गाजीपुर का कहा जाता है, और वो कहीं ना कहीं वो काम रुका हुआ है, जिसको पारसनाथ राय जी जैसे ही संसद में यहाँ की जनता उनको भेजेगी, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जो गुणगान कर रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमारे परम पूजनीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला है, कानून व्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने सुदृढ़ किया है, ऐसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कभी नहीं थी, ये आपको भी पता होगा। इसी पे एक ये सवाल बनता है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि 80 सीटों में सिर्फ क्योटो शहर मतलब बनारस से, जहाँ संसदीय क्षेत्र से मोदी जी लड़ रहे तीसरी बार, उनका कहना उस सीट के अलावा भाजपा एक भी सीट नहीं पाएगी। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये 2019 में भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरे मुंह छोटी मुंह बड़ी बात हो सकती है। 2019 में जो दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा का हुआ था, उसमें क्या स्थिति थी ये आप खुद जानते हैं, मुझे आगे कुछ नहीं कहना। वो तो रिजल्ट 4 तारीख को बताएगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है। तो जो मोदी जी की गारंटी वो बोल रहे कि 4 से 5 सीटें आएंगी, तो क्या इसका आपको लगता है कि 400 सीटें पा रहे हैं? देखिए, जब मोदी जी ने कहा है तो मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने यदि कहा है तो उनकी बात में दम है कि अब की 400 पार। 2 दिन लगातार कार्यक्रम लग रहा है ITI मैदान गाजीपुर में, माननीय मोदी जी आ रहे हैं, और 26 तारीख को यहाँ पे ट्रांसलेशनल सैदपुर में 374 विधानसभा में योगी जी आ रहे हैं। क्या इन दोनों लोग के आने से क्या कोई मतलब ऐसा है कि गाजीपुर जगह सीट निकालेगी या आसपास के? देखिए, गाजीपुर सीट ऑलरेडी निकल चुकी है, और रही प्रधानमंत्री जी की रैली जो ITI मैदान में हो रही है गाजीपुर में, सभी मेरे जनपद वासियों से निवेदन करूंगा कि भारी संख्या में आए। मोदी जी के मुखार बिंदों से सुनेंगे कि देश में कितनी बड़ी लहर आई हुई है और कितनी सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत रही है। और 26 तारीख को माननीय आदित्यनाथ योगी जी टाउन नेशनल मेरे घर के बगल में आ रहे हैं, और ये सैदपुर विधानसभा है, और योगी जी का आने का मतलब आप समझ रहे हैं कि योगी जी का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को योगी जी ने जिस तरह से सींचा संवारा है, और जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के योगी जी का
जो चर्चा आज यहाँ नहीं विदेशों में योगी जी की चर्चा हो रही है। परम आदरणीय पूजनीय आदित्यनाथ योगी जी का स्वागत है और यहाँ की जनता उन्हें स्वागत करने के लिए टाउन नेशनल में इंतजार कर रही है। 26 तारीख को वोटिंग, 25 तारीख को क्या नाम 6वें चरण का चुनाव मतदान हो जाएगा। आखिरी चरण 7वां बचता 1 तारीख को यहाँ पे, तो मतदाताओं से कुछ कहना चाहिए? सभी मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका है, सिर्फ पूर्वांचल का है जो कल वोटिंग हो रही है और 1 तारीख को 7वें चरण का चुनाव है। सभी से निवेदन है कि देश को विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए, देश में दुनिया की पटल पे नाम बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान का माननीय मोदी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, एक बार तीसरी बार हमें उनके हाथों को मजबूत करना है और देश की बागडोर फिर से उनके हाथ में तीसरी बार जो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। देश की जनता को जो लाभ मिला है, मैं उन बहनों से, जिन बहनों से आज मैं 2-4 दिन से मिल रहा हूं, जिनके खाते में 2-2 हजार रुपया आ रहा है, जिनको